आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट थिंग क्या आती है? कौन है वो पर्सनैलिटी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक में कन्वर्ट करने में जबरदस्त तरीके से लगी हुई है एंड काफी अच्छे एक्सटेंट तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। दो इस वीडियो में 3 पॉइंट एनालिसिस रहेगा Q3 FY21 के अपडेट्स में देने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिलेटेड एंड लास्ट में मैं आपको रिस्क्स भी बताऊंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अगर आप शेयर होल्डर हो या फिर बनना चाहते हो तो कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जिनकी तरफ आपको काफी अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 3 पॉइंट एनालिसिस रहेगा आज आईडीएफसी फर्स्ट का। फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कस्टमर्स के जो डिपॉजिट्स है उसका ट्रेंड कैसे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। इन द सेकंड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कासा रेशो कि अभी की कासा सिचुएशन यानी कि करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट की सिचुएशन बैंक की कैसी है। एंड इन द थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसेट बुक। एसेट यानी कि जो लोन्स होते हैं, बैंक के लोन्स आर बैंक्स एसेट्स, तो वो एसेट के बारे में भी ओवरऑल क्या अभी लगता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट रहेगा जिसमें हम रिस्क्स क्या क्या हो सकते हैं Q3 FY21 में, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज कस्टमर डिपॉजिट्स। टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो काफी एग्रेसिवली डिपॉजिट्स ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। टोटल डिपॉजिट्स है एज ऑफ Q3 FY21 77,289 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये जो टोटल डिपॉजिट्स थे वो थे 54,631 करोड़ रुपीस। इट मींस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 41%। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये हम नंबर देखते हैं सो फ्रॉम 69,368 crore rupees in Q2 FY21 to 77,289 crore rupees in Q3 FY21. So overall, quarter-on-quarter growth is 11%. सिक्वेंशियल ग्रोथ भी काफी अच्छी नजर आ रही है, 11% कुछ कम नंबर नहीं है। एंड जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो भी काफी हेल्दी है 41% की। इसके पीछे के रीजंस क्या है? 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। देन अगर 1 करोड़ के ऊपर आपका इंटरेस्ट आपका डिपॉजिट है तो वहां पे भी अराउंड 5% का इंटरेस्ट रेट देते हैं ये पर्टिकुलर बैंक, आई थिंक 1 to 5 करोड़ रुपीज, एंड उसके हिसाब से थोड़े थोड़े स्लैब्स कम होते हैं। तो एक अच्छा अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना इतना अच्छा इंटरेस्ट ना से किसी सेविंग्स अकाउंट में मिलता है बैंक के, ना किसी एफडी में मिलता है, ना किसी लिक्विड फंड में भी ये इंटरेस्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई पीपल आर प्रेफरिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई डू नॉट थिंक ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे इंटरेस्ट रहने वाले हैं इस बैंक के साथ। हमने देखा है वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, उन्होंने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखे थे तो बाद में उन्होंने भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। तो इट इज अ marketing technique a lot of banks use, which this particular bank is also using, and they are getting benefit of these things, but definitely high interest देना अकाउंट्स पे आई थिंक इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑल्सो, बिकॉज अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी कि डिपॉजिट्स क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है बैंक के, अगर ये कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होगा। मतलब जो डिफरेंस होगा जिस रेट पे आप लोन दोगे और जिस रेट पे आप डिपॉजिट लोगे, इसमें जो मेजर डिफरेंस होता है वही तो ऐड करता है आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। तो यहाँ अगर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ती रहेगी या फिर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम होंगे। सो दैट इज द रिस्क दिस बैंक विल बी हैविंग, बट आई थिंक फॉर shorter horizon of 1 year 2 year they can concentrate on that front and keep on getting newer and newer deposits, because इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो होता है कि भाई मिल रहा है, अभी मिल रहा है, देख लेंगे ओपन करते अकाउंट क्या प्रॉब्लम है, बाद में देखेंगे चेंज करना है नहीं करना है। सो उस हिसाब से लॉट ऑफ पीपल थिंक, और उसका बेनिफिट इस बैंक को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। नाउ इसमें जो रिटेल डिपॉजिट्स है, आउट ऑफ दिस 77,289 करोड़ रुपीज, रिटेल डिपॉजिट्स आर 58,435 करोड़ रुपीज। रिटेल डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट भी आते हैं, सेविंग अकाउंट भी आते हैं एंड टर्म डिपॉजिट्स भी आते हैं। तो वहां पे ये डिपॉजिट्स 100% ग्रो हुए। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में द टोटल रिटेल डिपॉजिट्स वर 29,267 करोड़ रुपीज एंड नाउ इट इज 58,000 करोड़ रुपीज। इवन लास्ट क्वार्टर में ये जो डिपॉजिट्स थे
रिटेल डिपॉजिट्स, दे वर अराउंड 49,610 crore rupees. तो वहां पे भी सिक्वेंशियली ऑल्सो दिस पर्टिकुलर डिपॉजिट हैज ग्रोन बाय 18%. तो ये काफी अच्छा संकेत है बैंक के लिए कि जो फेथ है डिपॉजिटर्स का वो काफी अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. नाउ होलसेल डिपॉजिट्स यानी जो करंट अकाउंट के बड़े बड़े अकाउंट के अमाउंट्स होते हैं या फिर बड़े बड़े जो एफडीज किए जाते हैं कम मतलब मेजरली फ्रॉम दी नॉन इंस्टीट्यूशंस या सॉरी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर डिपॉजिटर्स, तो वो डिपेंडेंसी बैंक काफी कम करता हुआ नजर आ रहा है. सो होलसेल डिपॉजिट्स आर डाउन बाय 26% ईयर ऑन ईयर from 25,364 crore rupees to 18,854 crore rupees. Even sequentially also this number is going down from 19,758 crore rupees to 18,854 crore rupees. तो even deposits में भी बैंक completely retail oriented approach लेता हुआ नजर आ रहा है. So that is a very 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 positive side. Again there is one more dependency ऑन टॉप डिपॉजिटर्स जो बैंक कम करता हुआ नजर आ रहा है. सो कंटिन्यूअसली वो एफर्ट नजर आता है. सो टॉप 20 डिपॉजिटर्स जो थे बैंक के लास्ट ईयर दे वर कंट्रीब्यूटिंग 23% टू द टोटल कस्टमर डिपॉजिट्स, बट नाउ they are at 9.7%. सो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है वो काफी अच्छी तरीके से बैंक यहां पे रिड्यूस करता हुआ नजर आ रहा है. इवन सिक्वेंशियली ऑल्सो अगर हम देखेंगे तो Q2 FY21 में टॉप 20 कस्टमर्स के जो डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन था वो था 12.4% एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर इट इज एट 9.7%. सो कंटिन्यूअसली एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहां पे हमें नजर आ रहा है. नाउ द सेकेंड पॉइंट वो है एवरेज कासा रेशियो. अगर कासा रेशियो अगर हम देखते हैं Q3 FY20 यानी कि लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर हम देखते हैं तो कासा बुक वाज 20.9%. Q2 FY21 यानी कि लास्ट क्वार्टर जो था जो सितंबर में एंड हुआ था तब कासा रेशियो वाज 36.5% एंड नाउ Q3 FY21 के लिए एवरेज कासा रेशियो मतलब अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर ये तीनों मंथ्स का मैं एवरेज कासा रेशियो देखता हूं. सो दैट इज एट 44.6%. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 31st ऑफ दिसंबर 2020 ये एंड ऑफ द क्वार्टर का नंबर देखता हूं देन द कासा रेशियो इज एट 48.4%. सो जो सस्ते डिपॉजिट्स होते हैं दो हम ये बैंक के साथ बोल नहीं सकते बट अभी ठीक है मतलब करंट अकाउंट भी तो है उसमें, तो ये कासा बुक जो है वो बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है बैंक के लिए, IDFC फर्स्ट बैंक के लिए. सो जो एफर्ट्स मिस्टर वी वैद्यनाथन जी ले रहे हैं टू बिकम अ completely आई एम टेलिंग यू completely retail oriented bank. He says that my expertise is not into wholesale banking, my expertise is in retail banking. और वो बहुत बढ़िया तरीके से वो पर्टिकुलर एजेंडा आगे लेते हुए नजर आ रहे हैं. सो दैट इज अ पॉजिटिव साइड. नाउ हमने लाइबिलिटी फ्रेंचाइज की बात कर ली मतलब कासा डिपॉजिट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट नाउ द एसेट फ्रेंचाइज की अगर हम बात करते हैं रिटेल एसेट्स या फिर टोटल एसेट्स की बात करेंगे. सो टोटल एसेट्स जो है बैंक के वो है 1.10 लाख करोड़ रुपीज. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में दे वर ऑल्सो 1.09 लाख करोड़ रुपीज. तो ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज हार्डली 0.7%. इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर ग्रोथ इज हार्डली 3%. मतलब एक्चुअली डीग्रोथ किया था इन्होंने अपना एसेट बुक को यानी कि लोन बुक को. अब ये क्यों किया था? एवरीबडी नोज दैट बिकॉज जो एक लेगेसी लोन्स इनके पास आए थे वो लोन्स थे होलसेल लोन्स यानी कमर्शियल लोन्स ज्यादा थे. तो वो लोन्स इन्होंने काफी एक हद तक कम किए हैं एंड अभी कंप्लीट फोकस इज ऑन रिटेल एसेट्स. तो अभी करंटली द रिटेल एसेट्स आर 66,635 crore rupees. So it means retail asset as a percentage of total assets are 60.3%. It means the focus of the bank on liability franchise, that is the deposit franchise, and the loan franchise, that is the asset franchise, दोनों जगह पे completely retail oriented focus यहाँ पे नजर आता है. Last year the retail assets were 53,685 crore rupees. It means 24.1% की ग्रोथ रिटेल एसेट्स में बैंक ने की है बट टोटल बुक उन्होंने बढ़ने नहीं दिए. इट मींस
होलसेल लोन्स वो कम कर रहे हैं एंड रिटेल लोन्स पे फोकस काफी अच्छी तरीके से बढ़ाया जा रहा है एंड दैट्स हाउ वी कैन सी द नंबर्स ग्रोइंग ऑन द रिटेल साइड. इवन लास्ट क्वार्टर में 59,860 crore रुपीज के रिटेल एसेट्स थे एंड नाउ 66,635 crore रुपीज. इट मीन्स even the sequential growth is at 11.3%, which is a very 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 strong number. अगर हम sequential angle से देखते हैं, अगर इसको simple इससे भी कैलकुलेट करेंगे, एनुलाइज करेंगे, तो इट विल बी मोर देन 44%. दैट इज अ पॉजिटिव साइन. सो लास्ट क्वार्टर में 56% की रिटेल एसेट बुक थी, नाउ इट इज 60.3%. अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो बायआउट्स किए हैं बैंक ने उसको भी कंसिडर किया जाता है तो 64% तक के एसेट्स आर रिटेल एसेट्स. सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. तो ये जो नंबर्स प्रेजेंट किए थे परसों के दिन बैंक ने, उसी का एक रीजन था व्हाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है मोर देन 10% यहाँ पे राइज हुआ था. तो अच्छी बातें हमने सारी कर ली. नाउ व्हाट इज द पेन पॉइंट? द पेन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक इज कि भाई ये जो इनके होलसेल एसेट्स है 35,000 करोड़ रुपीस के, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बिग पेन पॉइंट बिकॉज वी डू नॉट नो कि उसमें से बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन कितने एक्चुअल लोन्स एनपीएस में और ज्यादा कन्वर्ट होंगे. बैंक इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड. प्रोविजनिंग के अगर नंबर्स वगैरह आप देखोगे सो दे हैड डन वेरी गुड जॉब, बट स्टिल रिस्क इज अ रिस्क. तो इसीलिए Q3 FY21 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो वहां पे क्रॉस एनपीए के नंबर्स, नेट एनपीए के नंबर्स, प्रोविजन कवरेज रेशो, एडिशनल कुछ स्लिपेजेस है क्या बैंक में, मतलब कुछ और लोन्स खराब होते हुए नजर आ रहे हैं क्या, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कैसा है बैंक का. तो ये तो रिजल्ट्स आने के बाद ही हम एनालाइज करेंगे. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा. एंड इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो investindia.in को विजिट करना मत भूलिएगा. एंड आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को, स्टॉकोमीटर प्लस को और एमएफए जो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स है उनको सब्सक्राइब कर सकते हो. तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.